हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मैहर माता शारदा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित माता शारदा धाम मंदिर, दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में आज आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, सतना, देश का दिल कहलाने वाला मध्य प्रदेश में सतना ज़िले की मैहर शहर में 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर माँ शारदा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा मंदिर है, जो मैहर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ श्रद्धालु जन माता का दर्शन कर उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। माँ मैहर देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियों को तय करना पड़ता है। महावीर, आल्हा और उदल के वरदान देने वाली देवी माँ शारदा को पूरे देश में माँ शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोपवे बनने से अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो गई है। दोस्तों, इस मंदिर के उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से ब्याह करना चाहती थी, परंतु राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं भूतों का और अघोरियों का साथी मानते थे और इस विवाह के विरोधी थे। फिर भी सती ने अपने पिता के खिलाफ भगवान शिव से ब्याह रचा लिया। एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री इससे बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ गई। भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर मौन मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। जब शिव को इस दुर्घटना का पता चला, तब उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। दोस्तों, तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। तब ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के 100 के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है मैहर देवी मंदिर, जहाँ माँ सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार, इसलिए इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुगदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में ही अंधेरा जैसा रहता था और कई तरह की डरावनी आवाज़ें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों में के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई है और शाम होते वह अचानक कहीं चली गई। और दूसरे दिन जब चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय चराने लेकर आया, तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही थी। तब वह यह निश्चय कर लिया कि जब यह गाय शाम को वापस जाएगी, तब वह उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा।
गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। वह गुफा के द्वार पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, उसको पता नहीं चला कब वह गुफा खुला, कितनी देर बाद वह गुफा खुला और उसमें से एक बूढ़ी माँ का दर्शन हुआ। जब चरवाहा ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माई, मैं आपका गाय चराना चाहता हूँ, इसलिए पेट के वास्ते कुछ दे दो, मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के कुछ दाने लाई और उसको दे दिया। और तो इस जंगल में अकेले न आया कर। वह बोला, माता, मेरा काम ही जंगल में है, लेकिन गाय चराना ही मेरा जंगल में काम है। आप लेकिन इस जंगल में क्या करती हैं? आपको डर नहीं लगता? दोस्तों, तो बूढ़ी माँ ने कहा, उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ी ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ गायब हो गई। चरवाहा ने घर पर जाकर जौ के दाने वाली गठरी खोला तो हैरान हो गया। उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में जाऊँगा और उन्हें सारी बात बता दूँगा। सुबह होते ही राजा के दरबार में वह चरवाहा हाजिर हो गया। राजा के सामने उसने पूरी बात बताई। उस चरवाहा की बात सुनकर राजा ने दूसरे दिन ही वहाँ जाने के लिए कहकर वह सोने के लिए चले गए। तब रात में राजा को स्वप्न में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदिशक्ति माँ शारदा हैं। माता ने महाराज को वहीं पर मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तभी से वहाँ आज तक पूजाएं चली आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी मैहर देवी माता का दर्शन किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए आप कमेंट में बताएं और उसकी सुधार मैं करूंगा। तो दोस्तों, बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।